हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम हैं नेपाल में। तो आप लोगों को दिखाते हैं नेपाल में कितना ज़्यादा भीड़ हो चुका है पूजा करने वाले भक्तों का और श्रद्धालुओं का। बोले तो एक तरफ से कुंभ लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस, तो हम भी अभी जाएंगे यही भीड़ से होते हुए नीचे नहाने के लिए नदी के पास। तो आप लोगों को दिखाएंगे सुबह को नदी का नज़ारा। ये रहा हमारा कपड़ा जो कि अभी लेके जाने वाले हैं नदी में। और रास्ता में इतना ज़्यादा भीड़ है। हम आ चुके हैं नदी के पास और नदी के पास से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। ये रहा नदी और इधर रहा, आप लोग व्यू देख सकते हैं। ऊपर पहाड़ पे धूप निकला हुआ है और इधर नदी के नीचे सब नहा रहा है। और वो रहा कच्छ का पुल जो कि कल आप लोग देखे ही थे कल का ब्लॉग में। तो हम लोग आ चुके हैं नदी में और नदी का बहाव आप लोग को दिखाते हैं कितना ज़्यादा है। और पानी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और इसी पानी में भी हम लोगों को नहाना है। ये रहा नदी और इसी नदी में अभी हम खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। गाइस, हम जितना बार भी नहाने का कोशिश करें उतना बार बहाने का भी साथ ही साथ डर भी लगता है यार मोबाइल लेके। क्योंकि नदी में कहीं कहीं गड्ढा भी जैसे कि वहाँ पे है और भी बहुत सारी जगह है। तब भी जैसे तैसे हम करके चल जाते नहाने और फटाफट नहाते, लेकिन नहाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस। तो हमारा नहाना हो चुका है और हम लोग सब तीनों कोई कपड़ा चेंज कर लिया। अब जा रहे जो कपड़ा है उसको रख देंगे धर्मशाला में, उसके बाद फिर जाएंगे एक बार नदी में। यहाँ से लेके जाना है जल। तो चलिए अब निकलते पहले धर्मशाला के लिए। हम लोग निकल चुके धर्मशाला से, लेकिन जो पुल पे कल हम लोग गए थे घूमने उसके नीचे का नदी में इतना ज्यादा आदमी है जिसका कोई लिमिट नहीं। आप लोगों को वहाँ दिखाते हैं। गाइस, अब हम आ चुके हैं धर्मशाला और यहाँ पे बैग रख के अब सिर्फ बाल झाड़ना है, उसके बाद निकलना है फिर नदी के लिए। हम अब बाल झाड़ चुके और अब जा रहे नदी। वहाँ से लाना है जल जो कि चढ़ेगा ये वाला मंदिर पे। सामने जो मंदिर दिख रहा है इस पे ये वाला। यहाँ से नीचे तक का व्यू देख सकते हैं कितना ज्यादा भयंकर है। हम आ चुके घाट और घाट पर का अब आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बोले थे घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। डिब्बा में भरते हैं फटाफट जल, क्योंकि अब जल को लेके जाना है मंदिर के लिए। जल लेके अब जा रहे लाइन में और सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट है और ऊपर तक है। और गाइज यहाँ पे जो भीड़ है सो बहुत ही ज़्यादा, जिसका कोई लिमिट नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके तो हम भीड़ के बीच में घुस ही गए थे। और यहाँ से अब आप लोगों को दिखाते ऊपर से व्यू देख ही सकते कितना ज़्यादा भीड़ है ऊपर से। और हम सामने थे और इसी लाइन में अब लगे हुए हैं हम। और सामने जो है सो हम गेट के पास ही है और कुछ देर में मंदिर में एंटर करते। लेकिन मंदिर में फ़ोटो लेना मना था, तो जैसे तैसे मंदिर में पूजा करके हम निकल जाते अब बाहर, क्योंकि हमारा पूजा भी हो चुका था। हम अपना तो अब यहाँ से निकलने का प्लान है, क्योंकि जाना है हमको कहीं और भी। तो अब बैग पैक हमारा हो चुका है, अब यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। हम लोग रूम से निकल चुके और आप लोग यहाँ पे रास्ता का भीड़ देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। और इससे बाहर में भीड़ और हम निकल जाते पैदल ही, क्योंकि हमको कोई भी टेम्पो नहीं मिल रहा था। और सामने रोड पे जो है सो बहुत सारे जन पैदल ही जा रहे हैं। और जहाँ पे अभी हम थे 12 मंदिर के पास, तो यहाँ से आप लोग 12 मंदिर देख सकते हैं कितना छोटा सा दिख रहा है। गाइस, हमको चलते चलते 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई टेम्पो नहीं मिला है। और कोई बोल रहा है कि यहाँ से कम से कम अभी भी 5 किलोमीटर है टेम्पो के लिए। बहुत देर चलने के बाद यहाँ से हमको टेम्पो दिख रहा है और देखते कि यहाँ पे मिलेगा या नहीं। अभी तो टेम्पो नहीं मिला था, लेकिन उसके आगे आने पे टेम्पो मिल रहा है लगता है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और गाड़ी भी बहुत सारा है। हमको गाड़ी मिल चुका है, ये रहा गाड़ी और इसी से अभी हम जाएंगे बस स्टैंड तक। तो फटाफट गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड। अब जा रहे बस स्टैंड से निकलना है विराटनगर के लिए। तो देखते पहले बस कहाँ है। बस गाइज, हम लोगों को बस मिल चुका है और अभी हम बैठे हैं बस में। तो आप लोगों को दिखाते सामने का व्यू। गाइज, अब आप लोग देखेंगे बस में चढ़ने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग देख ही सकते हैं बस में चढ़ने के लिए। और 5 मिनट के अंदर पूरा बस फुल हो चुका है। तो आप लोगों को दिखाते हैं बस के अंदर का नज़ारा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भर गया है। और यहाँ से अब हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। फिर बीच में प्लान बनता है कि रेलवे स्टेशन हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग रुकते हैं महेंद्र चौक पे और बस हमारा आगे निकल रहा है और हम जा रहे हैं अब घूमने के लिए। और उससे पहले हम आ जाते हैं जूता शॉप, क्योंकि हमको लेना था रिमी के लिए एक सैंडल या जूता। कुछ देर बाद रिमी को ये वाला सैंडल पसंद आता है तो ले लेती है ये। उसके बाद हम घूमते कुछ देर मार्केट। तो मार्केट गाइज वैसा तो कुछ खास था नहीं नेपाल का मार्केट, लेकिन तभी थोड़ा अलग तो था, घर का डिज़ाइन ये सब। तो इधर उधर घूमने के बाद हम आ जाते हैं नेपाल का सबसे बड़ा मॉल, जो कि अभी ये सेंट्रल मॉल। तो सेंट्रल मॉल में अब एंटर करते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ था, जैसे कि बच्चों का खेलने के लिए जगह और भी बहुत सारे कुछ।
तो अब हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे है सेंट्रल बाज़ार जो कि अंदर है। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, हमको दिखता है मैगी और बहुत सारे तरह का, लेकिन हमको इसमें सबसे बढ़िया क्या पसंद आया जानते हो गाइस? ये वाला परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा था और ये सब का कॉस्ट एक एक करके 3000 4000 था। तो अब हम निकल जाते हैं मैगी देखने, और इतना सारा मैगी में से हमको कुछ पसंद आता है तो हम भी ले लेते हैं थोड़ा सा मैगी। और उसके बाद अब हम निकल जाते हैं बिलिंग काउंटर पे। तो यहाँ पे इतना सारा मैगी लिए थे हम, और यहाँ पे फटाफट बिल पे कर देते हैं। तो हमारा शॉपिंग हो चुका है, ये रहा हमारा सारा सामान, और अब जा रहे हैं ऊपर की ओर। और सेकंड फ्लोर में जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, लेकिन कपड़ा में हमको कुछ पसंद नहीं आता है। सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं था, तो अब जा रहे हैं हम थर्ड फ्लोर। और थर्ड फ्लोर पे कुछ तो वैसा खास था नहीं, लेकिन सिर्फ खाने पीने वाला था और गर्ल्स का मेकअप का था। तो यहाँ पे हमारे काम का तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का काम, जो जैसे कि पे मेकअप का सामान, जो कि मेरे काम का कोई नहीं है। तो अब हम निकलते हैं सीधा मॉल से बाहर। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि मॉल तो हमारे घूमना हो चुका है और कुछ ही देर में हम लोगों को टोटो मिल चुका था। लेकिन हम लोग रास्ता में देखते हैं कि नेपाल का सबसे बड़ा जो मॉल था उसको पूरा जला दिया गया था। क्या कारण था सो तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार न्यूज़ में भी आया था। लोग अभी टोटो से उतर चुके हैं और यहाँ से करीबन रेलवे स्टेशन आधा किलोमीटर है, तो अब जा रहे पैदल। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ट्रेन आने वाला है हमारा कुछ देर में। हम लोग करेंगे बॉर्डर को क्रॉस, नेपाल से इंडिया जाने वाले हैं। और ये रहा बॉर्डर, हमारा बॉर्डर तो क्रॉस हो चुका है और अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का भीड़ कितना ज़्यादा है। पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ का क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। ये जो क्राउड था सो हम देखे थे पिछले बार एक बार महाकुंभ में, और दूसरी बार देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो क्राउड है सो कम से कम 2 लाख आदमी से ऊपर तक का है। 2 लाख क्यों और ऊपर ही जाएगा। और कुछ देर बाद हमारा ट्रेन आ जाता है, लेकिन जिससा लग रहा था कि बैठ तो पाएंगे नहीं, तो फटाफट देखते बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, इस साइड का दरवाजे से हम घुसने वाले थे, हो गया था मारपीट, तो हम इस ट्रेन से तो नहीं जा रहे। तो दूसरा ट्रेन था करीबन 2 घंटे बाद, तो यही ट्रेन है 2 घंटे बाद। तो पहला ट्रेन तो निकल चुका है और अभी हम हैं दूसरा ट्रेन में, और अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, और कुछ ही देर में अब ट्रेन भी खुलने वाला है। तो आप लोग यहाँ का भीड़ देख ही सकते, धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारा पहला स्टेशन से ट्रेन खुल चुका है। और जब गाइस दूसरा स्टेशन जब आता है उस समय का आप लोग क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है। और इसी तरह धीरे धीरे टाइम पास करने के बाद हमारा स्टेशन भी अब आने वाला है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को स्टेशन के बाहर का व्यू। हम लोग उतर चुके पूर्णिया जंक्शन पे, और आप लोग यहाँ का क्राउड देख ही सकते कितना ज़्यादा है। और ये रहा पूर्णिया जंक्शन का बोर्ड। और कुछ देर टेम्पो ढूंढने के बाद तो हम लोग को नहीं मिला था, लेकिन आधा घंटा के बाद हम लोगों को टेम्पो मिल चुका है और हम लोग टेम्पो से बैठ के निकल जाते हैं घर। गाइस तो हम आ चुके हैं अब अपना घर, एंड आई होप कि आपको नेपाल का टूर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।